एम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा। थ्री स्टूडेंट ए बी सी आर इन अ रनिंग रेस। A and B have the same probability of a winning, and each is twice as like to win as C. Find the probability that B or C wins. यहाँ पे देखिए, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी की आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल एस। यहाँ पे इन दोनों में से कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे डेटा बहुत अच्छा दिया हुआ है। समझते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए, तीन लोग हैं टोटल, ए बी एंड सी। ए एंड बी हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है। एंड दोनों किस तरह से जीतना चाहते हैं, तो दोनों जिस तरह से सी जीतेगा उसी तरह से डबल मेहनत से वो लोग जीतना चाहते हैं, यानी कि ट्वाइस अस लाइक टू विन। यानी कि जिस तरह से टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, ए एंड बी की। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए। हमको पता है किसी भी क्वेश्चन में सभी की प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों का टोटल क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे टू टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह पे भी हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह पे रखिएगा दस इज इक्वल टू वन। टू प्लस टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा इज इक्वल टू वन। फाइव डिवीजन में आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यानी कि सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वन अपॉन फाइव। अभी ये दोनों जो है वो क्या है, डबल मेहनत करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह पे वन अपॉन फाइव यानी कि टू अपॉन फाइव। यानी ए एंड बी दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टू बाय फाइव, टू बाय फाइव। अभी आ जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बी और सी विन। अभी ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन के बीच में अगर क्या है, और है, और का मतलब होता है यूनियन। अगर दोनों के बीच में क्या है, एंड है, तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखिए बी एंड सी के बीच में क्या है, और। तो बी और सी इसका मतलब हुआ बी यूनियन सी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो पता है हमको फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, टू बाय फाइव। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है, वन बाय फाइव। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, किसी भी रेस में कोई भी एक इंसान जीतेगा, दो इंसान एक साथ नहीं जीत सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री बाय। यानी कि बी और सी दोनों में से कोई एक जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी थ्री बाय